लेकिन हम सब का ईमान और अकीदा है। और ये बात अपने बच्चों को भी बताइए, घर की औरतों को भी बताइए कि सबसे आखिरी नबी हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। देखिए, जब भी हुजूर का नाम आए तो जबान से आहिस्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए आप, इसलिए कि बुखारी शरीफ की रवायत है, मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो आदमी मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में कोई हरज नहीं है। इसलिए माँ और बहनें और छोटे बच्चे भाई जितने लोग बैठे हुए हैं सब के सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की कोशिश करें। एक बात तो ये रही, तो मैंने ये कहा कि हम सबका ये मुसल्लमा अकीदा है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया व रसूल हैं, सबसे आखिरी नबी हैं। अब आपके बाद कोई दुनिया में नबी आने वाला नहीं है। ये हम सबका ईमान है, अकीदा है, और इसी पर मरना और जीना है। अगर कोई कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी कोई नबी आ सकता है, तो याद रखिए वो झूठा इंसान है। आप साफ लफ्जों में कह दीजिए हमारे नबी गुंबद खजरा वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, कुरान कहता है। कुरान करीम के 22वीं पारे में सूरह अहज़ाब के 5वीं रुकू में आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं हैं। नस्ली बाप की नफी की गई, रूहानी बाप हैं। और कहा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, नबियों के खातम हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। इसीलिए हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 491 पर हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हुज़ूर ने फरमाया अनकरीब मेरे बाद मेरी उम्मत में 30 बड़े बड़े झूठे नबूवत का दावा करने वाले पैदा होंगे। हर एक कहेंगे मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन याद कर लो मैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। ये ईमान मजबूत कर लीजिए कि अगर कोई माल देकर, जर देकर, लालच देकर, वरगला कर, हाव भाव दिखाकर, ये कुछ भी करके आपको करामत दिखाकर ये कहे कि मैं नबी हूं, तो याद कर लीजिए, इनकार कर दीजिए कि ये नहीं। हमारे उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में ये वाज़ेह कर दिया है कि हमारे आखिरी नबी गुंबद खजरा सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए नबी बना करके भेजा है। और अल्लाह ताला को अपने नबी से इतना प्यार था कि कहीं पर भी कुरान में अल्लाह ताला ने या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा। हमेशा कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं पर रसूल कहा, कहीं पर नबी कहा, कहीं बशीर कहा, कहीं नज़ीर कहा, जो कुछ भी कहा अलकाब के जरिए पुकारा। कुरान करीम के 22वीं पारे में सूरह अहज़ाब के 6ठे रुकू में आयत नंबर 45 और 46 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका
शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको डराने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और लोगों को राय रास्त पर लाने वाला, दावत देने वाला बनाकर भेजा है। आपको आफताब व महताब, रोशन आफताब बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया, इसीलिए मैं ऐसे मौके पर अहले ईमान के ईमान को ताज़ा करने के लिए बताया करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस खानदान में हमारे और आपके के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, उस खानदान को तमाम बुराइयों से महफूज कर रखा था। चुनांचे बुखारी शरीफ की रवायत है, खुद सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे बाप की पुश्तों तक और हजरत हव्वा से लेकर मेरी वालिदा आमना तक जिस जिस खानदान में मुझको मुंतकिल फरमाया, अल्लाह ताला उस खानदान को और उन पुश्तों को तमाम बुराइयों से महफूज कर रखा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जैसे इंसानों पर रहम करम करने वाले उस तरीका से जानवरों पर भी रहम करम करते थे, अपनों पर भी रहम करते थे, गैरों पर भी रहम करते थे, मुसलमानों पर भी रहम करते थे, गैरों पर भी रहम करते थे, यहाँ तक के चूंटी पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रहम करते थे और रहम करने की तलकीन फरमाया करते थे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने तमाम जहान वालों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। कुरान करीम 17वीं पारे में सूरह अंबिया के 7वीं रुकू में आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इसीलिए मैं ऐसे मौके पर अहले ईमान के ईमान को जगाने के लिए नबी के अलकाब को बयान कर दिया करता हूँ। ये नबी कौन है? जो फखरे रसूल है, मौलाए कुल है, हादी सबुल है, अल्लाह का दिलबर है, कौनैन का सरवर है, साक़ी कौसर है, शाफ़िए महशर है, बरतर बाला कद्र अंबिया का अफसर है, जो हसीन है, नाज़नीन है, माह जबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, शफ़ीउल मुज़निबीन है, सारी कायनात में बेहतरीन है, जिसके किरदार की अज़मतों पर उसके हासदीन को भी यकीन है, जो रहबर और रहनुमा है, बदरुद्दुजा है, शम्सुज़्ज़ुहा है, खैरुल वरा है, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो चादर ओढ़ कर आए तो खुदा या अय्युल मुद्दस्सिर कहे, जो कंबल ओढ़ कर आए तो या अय्युल मुज़म्मिल से मानून हो जाए, जिसकी जबी की चमक से सुबह सवेरा हासिल करे, जिसके जुल्फों की मस्ती से रात तारीकियों की भीख मांगे, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, जो हंस दे तो तारे चमकने लगे, जो गुस्सा में आए तो जहन्नम उबलने लगे, वो है हमारे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह तो दीजिए प्यार सुभान अल्लाह। बात समझ में आए, नबी की बात चल रही है। शुराए किराम ने आपको 7वें आसमान तक पहुंचाया। मैं आपको कहता हूं जमीन पर उतरिए और अपनी हैसियत को समझते हुए आपको मैं पहले कहा आशिकीन रसूल की जमात है ये। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को इमामुल अंबिया बनाया, खैरुल अंबिया बनाया, सैयदुल अंबिया बनाया। आपको हमें अल्लाह ताला ने खैरुल उमम बनाया। तमाम उम्मतियों में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए, सारे अंबिया के मानने वालों के मुकाबले में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर उम्मत होने का लक़ब दिया है। ये कुरान कहता है। कुरान कहता है
कुरान करीम के चौथे पारे में सूरह आले इमरान की 12वीं रुकू में आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरियत लिन्नास तामुरुन बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह। कुरान कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, जितनी उम्मतें आई तमाम उम्मतों के मुकाबले में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इस उम्मत का मिशन दुनिया भेजने का, भलाई का हुक्म करना, बुराइयों से रोकना है और ईमान लाना अल्लाह की ज़ात पर है, ये कुरान कह रहा है। इसीलिए कुरान करीम के 10वीं पारे में सूरह तौबा के 9वीं रुकू में आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया, मर्द हो या औरत, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, इनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया कुरान करीम के अंदर। वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाह व युतूना अज़्ज़काह व यतीऊना अल्लाह व रसूलह उलाइका सरहमुहुमुल्लाह। कुरान कह रहा है ये मोमिन मर्द मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के हमदर्द हैं, एक दूसरे के मुआविन मददगार हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में हाथ बटाने वाले हैं, एक दूसरे के साथ देने वाले हैं। वल मुमिन वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरून बिल मारूफ, ये भलाइयों का हुक्म करें, बुराइयों से लोगों को रोकते रहें, नमाज भी कायम करें, ज़कात भी देते रहें और रसूल की भी इताअत करें। कुरान कह रहा है रसूल की भी इताअत करें, अल्लाह की भी इताअत करें, रसूल की भी इताअत करें। और क्यों कहा गया? इस आयत करीमा में अल्लाह और रसूल दोनों का जिक्र किया गया है। और मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, 3 दिन 10 दिन चिल्ला सब कुछ लगाते हैं, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वाले भी हैं, लेकिन सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत नहीं तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, फिर अल्लाह राजी नहीं, अल्लाह अपनी महबूबियत का परवाना नहीं दे सकता है। क्यों? कुरान कहता है कुरान करीम के 3रे पारे में सूरह आले इमरान के 4थे रुकू में आयत नंबर 31-30 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ नबी दुनिया वालों से कह दीजिए, ये नहीं कहा गया इसके अंदर मुसलमानों से कह दीजिए, ये नहीं कहा गया कि बाजपट्टी वालों से कह दीजिए, ये नहीं कहा गया मुखिया जी से कह दीजिए, ये नहीं कहा गया मालदारों से कह दीजिए, ये नहीं कहा गया सिर्फ औरतों से कह दीजिए, साफ लफ्जों में कहा गया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले मेरी पैरवी करो, पहले मेरे रास्ते पर चलो, पहले मेरी बात मानो, मेरा कहा सुनो, मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ उन पैगामात पे अमल करो। अल्लाह खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और अपनी रजामंदी और महबूबियत का परवाना अता फरमा देगा। कुरान कह रहा है ये। चुनांचे इस आयत करीमा के जुल्म में देखिए, बुखारी शरीफ जुज नंबर 2 पारा नंबर 12 सफ़ा नंबर 159 हदीस नंबर 108 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह। हमारे और आपके आका सरकार मदीना फरमाते हैं कि जो मेरी इताअत करेगा अल्लाह उस जो मेरी इताअत करे गोया वो अल्लाह की इताअत करेगा, गोया मेरी इताअत करना अल्लाह की इताअत करना है। मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। व मन असानी फ़क़द असल्लाह, और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, मेरे दिल को तोड़ा, मेरी सुन्नतों को छोड़ा, मेरे रास्ते पे नहीं चला, मेरी बातों को नहीं माना, मेरे हकामात को पसे पुश्त डाल दिया,
हुजूर फरमाते हैं फ़क़द असल्लाह, वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। और हुजूर ने ये भी फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। व मन अहब्बनी फ़क़द मई फिल जन्ना, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह सबको हुजूर से मोहब्बत की तौफीक इनायत फरमाए। कहिए आमीन जोर से। आप लोग बहुत अच्छे लोग संजीदगी सुन रहे हैं, लेकिन बेदार होकर सुनते रहे। मैं नबी की इस्सरत बयान कर रहा हूँ और आप मैं रास्ते पे ला रहा हूँ। मैंने ये कहा कि हुजूर से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना है, हुजूर के रास्ते पे चलना, अल्लाह के रास्ते पे चलना है, हुजूर की सुन्नत पे चलना, हुजूर से मोहब्बत करना है, हुजूर से मोहब्बत करना जन्नत का परवाना हासिल करना है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ के हवाले से रियाजुस सालिहीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 19 पे एक रिवायत है। रावी ज़िर इब्न हुबैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमा लगा हुआ है, सरकार मदीना बैठे हुए हैं, सहाबे किराम भी है, हज़रत अबू बकर भी बैठे हैं, हज़रत उमर भी बैठे हैं, हज़रत उस्मान गनी भी बैठे हैं, हज़रत अली भी बैठे हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी बैठे हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद है। उन सहाबा की मौजूदगी में ज़िर इब्न हुबैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक देहाती शख्स आया और आकर के सवाल किया अल मरउ युहिब्बुल कौम लम्मा यलक बिहिम, अल्लाह के नबी एक आदमी किसी से मोहब्बत करता है लेकिन उससे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ है, बताइए कल क़यामत के दिन उसका अंजाम, उसका हश्र किसके साथ होगा। सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मरउ युहिब्बु मन अलमरु मन मन हब्बा, इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अलमरु मन हब्बा, इंसान उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। मालूम ये हुआ कि हमारी और आपकी मोहब्बत सरकार मदीना से है, तो कल क़यामत के दिन सरकार मदीना का दीदार भी होगा, सरकार मदीना के हाथों से जामे कौसर भी नसीब होगा, सरकार मदीना की मौजूदगी में दाएं हाथ में नाम अमाल भी दिया जाएगा, सरकार मदीना की निगरानी में पुल सिरात से गुजरना भी होगा और सरकार मदीना की मोहब्बत भरी निगाहों के सामने जन्नत में दाखिला भी नसीब होगा। अल्लाह सबको मोहब्बत रसूल अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए हमारे लिए और आपके लिए आइडियल दुनिया में और कोई इंसान नहीं है। दुनिया वाले किसी हीरो को अपना आइडियल बनाता है, कोई क्रिकेटर को अपना आइडियल बनाता है, कोई बिजनेसमैन को अपना आइडियल बनाता है, कोई दुनियादार को अपना आइडियल बनाता है, लेकिन हमारे और आपके लिए आइडियल, नमूना, लायक तकलीद, पैरवी के काबिल शख्सियत हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। कुरान करीम के 21वीं पारे में सूरह अहज़ाब के 3रे रुकू में आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में है। अगर आप शौहर की हैं तो शौहर वाली ज़िंदगी हुजूर को देखिए, अगर आप बाप हैं तो हुजूर बाप थे, बाप वाली ज़िंदगी हुजूर को देख लीजिए, अगर आप अमीर जिम्मेदार हैं तो हुजूर की ज़िंदगी को देख लीजिए, अगर कोई अपने गाँव का सरगना है सरकार मदीना की जिंदगी को देख ले। हर जिंदगी के अंदर हर पहलू में सरकार मदीना की जिंदगी का पहलू रोशन नजर आता है। इंसान कभी गुमराह नहीं हो सकता। हमारा आइडियल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक गुफ्तगू तो ये रही, दूसरी गुफ्तगू ये है, हमें और आपको जो धर्म दिया गया, जो रास्ता दिया गया, जो मजहब दिया गया, मैं कहा करता हूँ जिस तरीक़ा से अल्लाह ताला की रुबूबियत
और खुदा की यकताई हमेशा के लिए है। सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत भी गोया क़यामत तक के लिए उसके बाद के लिए है। इसी तरीक़ा से अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को कामिल व मुकम्मल दीन करार दिया है, मुकम्मल दीन दिया है। जिस तरीक़ा से हमारे लिए हमारे नबी मुकम्मल है, हमारा दीन भी मुकम्मल है। अगर कोई आदमी ये कहता है तुम्हारा कुरान अधूरा है, कोई कहता है तुम्हारा दीन अधूरा है, कोई कहता है इस्लाम के अंदर कमजोरी है, कोई कहता है इस्लाम में तरमीम की गुंजाइश है, कोई कहता है कुरान के अंदर रद्दो बदल हो सकता है, याद कर लीजिए ऐसे आदमी की जबान काट डालिए, ऐसे आदमी का हाथ तोड़ डालिए और साफ लफ्जों में कह दीजिए कि हमारा नबी भी मुकम्मल था, कुरान भी मुकम्मल है, शरीयत भी मुकम्मल है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है जो दीन दिया गया है, जो धर्म दिया गया है, ये दीन मुकम्मल है, ये धर्म मुकम्मल है और इसी की पैरवी करने का हमें हुक्म भी दिया गया है। कुरान करीम के छठे पारे में सूरह मायदा के पहले रुकू में आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर, पाकीज़ा दिल पर, हज्जतुल विदा के मौका पर अराफात के मैदान में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल करते हुए ये ऐलान कर दिया था, आज के दिन मैंने दीन इस्लाम को आप पर कामिल व मुकम्मल कर दिया है। मैंने अपनी महबूबियत की मुहर लगा दी है, मैंने दीन को पसंद कर लिया है। मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, अगर कोई दीन इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को कबूल करेगा और किसी रास्ते को इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला की नजर में वो दीन काबिल कबूल नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में सिर्फ दीन इस्लाम कामिल मुकम्मल दीन है जिसकी पैरवी करने का हमें और आपको हुक्म दिया गया है, पैरवी करने का हमें और आपको हुक्म दिया गया है। कुरान करीम के दूसरे पारे में सूरह बकरा के 25वें रुकू में आयत नंबर 208 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालो पूरे तौर पर दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर दाखिल होने का मतलब क्या है? आप सोचते होंगे मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं मुसलमान, रोजा रखता हूं, मैं मुसलमान, ज़कात देता हूं, मैं मुसलमान, हज किया, मैं मुसलमान, खैरात देता हूं, मैं मुसलमान, सलाम करता हूं, मैं मुसलमान, शादी ब्याह में बारात ले जाता हूं, मैं मुसलमान, बेटे की शादी कर दी, बेटियों की शादी कर दी, घर बना लिया, मैं मुसलमान। याद कर लीजिए ये मुसलमान होना नहीं है। मुसलमान कहते हैं उस इंसान को जो सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पे मुकम्मल तौर पर जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, हज करना भी इबादत है, सलाम करना भी इबादत है, निकाह करना भी इबादत है। ये दीन के अज्जा हैं, कामिल मुकम्मल दीन नहीं है। कामिल मुकम्मल दीन वो है जो सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत दे के भेजा गया, शरीयत के तमाम अज्जा पे अमल किया जाए। झूठ बोलने से परहेज किया जाए, गीबत करने से परहेज करें, धोखा देने से परहेज करें। इस्लाम में धोखा देना हराम, इस्लाम में सूद खाना हराम, लेना भी हराम, देना भी हराम। वो मजबूरी की हालतों में सूद लेना जायज़ होता, वो उलमाए कराम से मालूम कीजिए। शरीयत का ज़ाब्ता वो है कि सूद लेना भी हराम, देना भी हराम, रिश्वत लेना भी हराम, देना भी हराम, और झूठ बोलना भी हराम, गीबत करना भी हराम, दगा देना भी हराम, माल लूट खसूट करना भी हराम, जमीन हड़प लेना भी हराम, किसी को सताना भी हराम, शौहर बीवी में आपस में फालतू झगड़े लड़ाई करके और बेजरर
बेजरूरत तलाक दे देना, ये सारी चीज़ें भी हराम है। मुआशरे में आलिम उलमा को गाली देना भी हराम, मस्जिद के खिलाफ मशवरा करना हराम, आलिम उलमा के खिलाफ मशवरा करना हराम, कुरान के खिलाफ मशवरा करना हराम। गोया के शरीयत ने जिन चीज़ों के करने से मना किया है उन चीजों से बाज रहा जाए, और जिनको करने का हमें हुक्म दिया है उन चीजों को इख्तियार कर लिया जाए, इसे कहते हैं इस्लाम। और मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। कुरान करीम के 28वें पारे में सूरह हश्र के पहले रुकू में आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। रसूल जो कुछ तुम्हें दे उन चीज़ों को अपना लो, उन चीज़ों के इख्तियार कर लो, जिन चीज़ों से मना फरमाए उन चीज़ों से बाज आ जाओ, उनसे दूरी इख्तियार कर लो। अपनी जानिब से मनमाने अंदाज में दीन में कोई बात दाखिल ना करो, वही अमल करो जो उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में कहते हैं। क्यों कह रहा हूं इस तरह में? हमें और आपको शैतान कदम कदम पे डगमगाता है। मिसाल के तौर पर कल के दिन में बारात जाने वाली है, मैं जानता हूं, मेरे शागिर्द भी हैं, साधु का लड़का भी है, सब कुछ भी है, लेकिन शादी के अंदर खुराफात अगर है। शरीयत ने कहा शादी सादे अंदाज में, सादगी के अंदाज में शादी हो। हमारे लिए आइडियल सरकार मदीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 खवातीन से निकाह फरमाया जो उम्महातुल मोमिनीन है। आपके सहाबे किराम ने निकाह फरमाया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला बड़े मालदार सहाबी थे, बड़े मालदार सहाबी थे, इतने बड़े मालदार कि ये इलाका क्या होता है, कई इलाकों को एक वक्त में खरीदने पर कुदरत रखते थे। लेकिन जब उनकी शादी हुई, देखिए जरा, आपने अपने बेटे की शादी करने का इरादा किया है, पूरे इलाके के लोगों को जोड़ लिया है। खैर शादी एलानिया करना भी चाहिए, लेकिन ये कहना चाहता हूँ शरीयत क्या कहती है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला बड़े मालदार सहाबी हैं, लेकिन जब शादी हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर तक नहीं। इत्तेफाक से कई रोज के बाद हुजूर की खिदमत में आए, कपड़े पे ज़ाफ़रानी रंग लगा हुआ था। हुजूर ने फरमाया, अब्दुर्रहमान तेरे कपड़े पे ज़ाफ़रानी रंग, ये कैसा रंग है? तो उन्होंने कहा शर्माते हुए कि अल्लाह के रसूल मेरी शादी हुई है। तो अच्छा तेरी शादी हुई? ये फरमाया शादी हुई? कहा कि हाँ। तो हुजूर ने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, अच्छी बात, मुबारक हो तुझे, मुबारक हो, लेकिन वलीमा जरूर करना। फरमाया वलीमा जरूर करना। आज हमारा हाल ये है कि बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, पूरे इलाके में हंगामा हो जाता है। शादी ब्याह के अंदर हंगामा कैसे किया जाता है? बैंड बाजे बजा कर हंगामा होता है, पटाखे बजाकर हंगामा होता है, या गाना गा करके हंगामा होता है, हुल्लड़बाजी करके हंगामा होता है, बेजा लाइटिंग करके हंगामा होता है, माल खर्च किया जाता है। मेरे दोस्तों याद कर लेना, हम हो या आप हो, आलिम हो या मुफ्ती हो, आवाम हो या कोई भी हो, ये माल जो हम कमाते हैं, जो माल खर्च करते हैं, कल क़यामत के दिन माल के बारे में भी सवाल होगा। तिर्मिज़ी शरीफ जुज नंबर 2 सफ़ा नंबर 66, अत-तरग़ीब व तरहीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 362 पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन की रवायत है, और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन से भी रवायत मरक़ूम है। फरमाते हैं ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामती हत्ता युसअल अन खमसिन, कल क़यामत के दिन किसी भी इंसान का कदम अल्लाह के सामने से नहीं टलेगा, ही नहीं टलेगा, जब तक के 5 चीजों के बारे में उससे सवाल न कर लिया जाए।
5 चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। अन उम्र ही फीमा अफना, उम्र के बारे में हमने तुझे 60 साल की जिंदगी दी थी, हमने 70 साल की जिंदगी दी थी, हमने 80 साल की जिंदगी दी थी। ये तो बताओ ये 70 साल जिंदगी को कहां गंवा दिया, कहां फना कर दिया? नमाज पढ़ने में या गाना गाने में या खेती बाड़ी करने में, सियासत करने में, अमल करने में, किस चीज में ये जिंदगी गुजारी? क़यामत के दिन सवाल होगा, रात के बारे में भी सवाल होगा, दिन के बारे में भी सवाल होगा, सुबह के बारे में भी सवाल होगा, शाम के बारे में भी सवाल होगा। वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी के बारे में, जवानों सुन लो, जवानी के बारे में भी सवाल होगा। हमने तुझे खूबसूरत जवानी दी थी, हमने तुझे जवानी दी थी, इस जवानी के तूने कहां गुजार दी? कहां तूने इसको पुराना कर दिया, कहां इसको जाये कर दिया? क्या फिल्म बीनी में, रात को मोबाइल देखने में, रात को हुल्लड़बाजी करने में, मटर गश्ती करने में, या अल्लाह अल्लाह करने में, नमाज पढ़ने में, कुरान की तिलावत करने में, आलिम उलमा की मजलिस में बैठने में कहां गुजार दी थी? इसके बारे में भी सवाल होगा। वअन मालिही, और माल के बारे में सवाल होगा। मिन ऐन इक्तसबहु, ये माल कहां से कमाया? आया सूद ब्याज का माल था, किसी की जमीन हड़प करके बेच लिए थे, या ये कि किसी पे डाका डाला था, या ये कि किसी से सूद ब्याज का पैसा लिया था, या ये कि ये माल दुकानदारी का था, बिजनेस का था, कहां से माल कमाए थे? सवाल होगा। और ये भी होगा कि इस माल को तूने कहां खर्च किया था? अच्छे काम में खर्च किया था, बुरे काम में खर्च किया था? अगर अल्लाह के रास्ते माल खर्च किया होगा, अल्लाह ताला उसे कबूल करेगा, उस पर अजर अता फरमाएगा, अल्लाह उस पर नेकी देगा, अल्लाह रफ़े दराजा अता फरमाएगा, जन्नत में दाखिला नसीब कर देगा, अपना कुर्ब अता करेगा, नबी का दीदार अता फरमाएगा। और अगर यही माल कहीं गलत जगह पे खर्च किया क्या होगा? सियासतबाजी में खर्च किया होगा, नेतागिरी में माल खर्च किया होगा, लोगों को सताने माल खर्च किया होगा, नाजायज मुकद्दमाबाजी में माल खर्च किया होगा, शादी ब्याह में, पटाखेबाजी में, हुल्लड़बाजी में, लाइटिंग में, फला फला चीजों में माल खर्च किया होगा। इसके बारे में भी कल क़यामत के दिन सवाल कर लिया जाएगा। वह माज़ा अलिमा बिमा अमिला, और ये भी कहा जाएगा कि जो तूने इल्म हासिल किया था, माज़ा अमिला, जो इल्म हासिल किया था उस पे कितना अमल किया था? ये याद कर लीजिए। ये सिर्फ हमसे सवाल नहीं होगा। आपने अगर 2 आयत पढ़ी है, आपने चंद आयतें पढ़ी है, माज़ा अमिल बिमा अलिमा, जो कुछ आपने पढ़ा है उस पे कितना आपने अमल किया है, अमल किया या नहीं किया? ये जो पैगाम दिया जा रहा है, ये भी इल्म दिया जा रहा है कि शरीयत ये है और गुनाह का काम ये है, ये पैगाम दिया जा रहा है। मेरे दोस्तों, ये जो पैगाम दिया जा रहा है, इस पर भी अमल करने के सिलसिले में सवाल होगा कि स्टेज से तुझे पैगाम दिया गया था, हलाल हराम के बारे में, नबी की मोहब्बत के बारे में अमल किया या नहीं? आजकल होता क्या है, शादी ब्याह है, गलतियां होती रहती हैं। बाप जहेज मांगता, बेटा जहेज मांगता है, बाप नहीं रोकता, बेटा नहीं रोकता, समाज का कोई रोकता नहीं। आज मैं खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूं, आज हमारे मुआशरा से बच्चियां क्यों भाग रही है? क्यों भाग रही है गैरों के साथ में? आप तो बाज पट्टी में रहते हैं, छोटी मोटी खबरें सुनते होंगे, लेकिन मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में जाने का इत्तेफाक होता है, अब बड़े बड़े मजमा से खिताब करने का मौका मिलता है, फिर ये खबरें मिलती हैं कि आज ये हुआ कि मुसलमान घराने की लड़की भंगी के साथ भाग गई है। क्यों भाग गई भाई? तो लड़की की शादी नहीं हो रही थी, जवान लड़की थी। अब बताएं कि शादी को महंगा किसने किया? अगर इस्लाम के अंदर शरीयत ने शादी को आसान बनाया था, शादी को आसान बनाया था, लेकिन हमने और आपने जहेज ला करके, तिलक मांग करके, मुतालबा करके शादी ब्याह को महंगा कर दिया है। नतीजा ये होता है कि हमारी बेटियां घरों से भाग रही हैं। क्यों भाग रही हैं? हमने इसका रास्ता खोला है। बाप बेचारा 2 कट्ठा जमीन बेचने पे मजबूर होता है, बैंक से सूद पैसा लेता है, कर्ज लेता है, मारा मारा फिरता है। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये हमने शरीयत को मुश्किल बना दिया है।
शरीयत ने तो ये कहा इन्ना आज़मन निकाह बरका, मिशकात शरीफ जुज नंबर 2 सफ़ा नंबर 432 के ऊपर रिवायत मौजूद है। इन्ना आज़मन निकाह बरकतन व ऐसरहु मऊनतन, हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा निकाह बरकत के एतबार से वो है जिसका खर्चा सबसे कम हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, 4 बेटियां दी थी। लेकिन किसी बेटी में आपने कोई जहेज नहीं दिया था, आपने तिलक का सामान नहीं दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहंशाह कौनैन थे, आपके घर में किस चीज़ की कमी थी? आप अगर चाहते मदीना मुनव्वर के पहाड़ों को सोने का पहाड़ बना दिया जाता, दौलत और खजाने को कदम में मिला कर रख दिया जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के लिए किसी चीज का मुतालबा नहीं किया और न किसी ने मुतालबा किया। आपने अपनी बेटी का निकाह कर दिया तक़वी की बुनियाद पर, तक़वी की बुनियाद पर। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, चूंकि उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटियां आपने यके बादरे दी थी। उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी आपने निकाह कराया था, रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी निकाह कराया था। और आपने ये भी फरमाया था उस्मान गनी की शान तो ये है कि अगर 100 बेटियां मुझे अल्लाह देता, एक एक बेटी को यके बाद दिगरे उस्मान गनी के निकाह में पेश कर देता। इसीलिए बुखारी शरीफ की रवायत है, आज जब निकाह होता है तो हमारे मुआशरा का हाल क्या है? वो हाल ये होता है कि हम माल ढूंढते हैं, खानदान मालदार है या नहीं, पैसे वाला है या नहीं, दौलत वाला है या नहीं। हम दौलत ढूंढते हैं, कितना माल देगा। हदीस ये नहीं कहती है, हुजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मिशकात के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हुजूर ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, किसी भी औरत से निकाह 4 खूबियों की वजह से किया जाता है। लिमालिहा, या तो उसके मालदार होने की वजह से, लिजमालिहा, हुस्नो जमाल की वजह से, लिहसबिहा, उसके हसब नसब की वजह से, वले दीनिहा, या उसके दीनदार होने की वजह से। फज़फर बिज़ातिद्दीन, हुजूर ने फरमाया दीनदार लड़की को इख्तियार करो। अपने घर की बहू दीनदार लड़की को बना कर लाओ, माल को तरजीह मत दो। माल भी ठीक है, हसब भी ठीक है, नसब भी ठीक है, खानदान भी ठीक है, तमाम के होते हुए कहा गया दीनदार लड़की को इख्तियार करो। जब घर में दीनदार लड़की होगी उसके अंदर खुदा तरसी पैदा होगी, खुदा का तकवा पैदा होगा, खुदा का डर पैदा होगा। इसीलिए तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह से डरने वाली लड़की से अपने बेटे का निकाह किया था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वाक़या पुराना है लेकिन मौके की मुनासबत से कहना चाहता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने खिलाफत में रास्ता से गुजर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। गश्त करते करते एक दरवाजे से गुजरने लगे, एक घर से माँ बेटी की आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ बहनें गौर से सुने इस वाक़या को, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं। आंगन से माँ बेटी की बात की आवाज आ रही है। माँ बेटी से कहती है, बेटी तेरे लिए जोड़े का इंतजाम तो हो गया है, दुपट्टे का इंतजाम नहीं हुआ है, और आने वाले दिन में ईद का त्योहार है। ऐसा करो, घर में बाल्टी में दूध रखा हुआ है, इतना दूध बेचने से काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा पानी मिला लो। पानी मिलाने के बाद मिकदार बढ़ जाएगी, 1 लीटर के बजाय 2 लीटर हो जाएगा। इसे बाजार में बेच दिया जाएगा, बड़ी आसानी से तेरा दुपट्टा भी आ जाएगा, ईद का सौदा सलफ भी आ जाएगा, सवैयों का इंतजाम भी हो जाएगा, गोश्त का इंतजाम भी हो जाएगा। वो बेटी कहती है, अम्मी जान, अम्मी जान याद रखो, ऐसा मत करो, ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, दूध में पानी मिलाना दुरुस्त नहीं है, मना किया उसने। फिर ये कहा कि देखो देखो, अगर बाज नहीं आती हो तो आइंदा कल हमें
अगर तुम बाज नहीं आती हो तो अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला गश्त कर रहे होंगे, उन्हें खबर लग जाएगी, फिर हमारी खैरत नहीं रहेगी। उमर रज़ी अल्लाह ताला उसी जगह बात सुन रहे हैं। माँ बेटी से कह रही है, बेटी माँ से कह रही है, माँ ने कहा दूध में पानी मिला दो। बेटी कह रही है कि ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि उमर इब्ने खत्ताब रात गश्त कर रहे होंगे, वो देख लेंगे, बात सुन लेंगे, आइंदा कल पुलिस हमें पकड़ लेगी, फिर सजा दी जाएगी। माँ कहती है रात आधी रात गुजर चुकी है, इस आधी रात में उमर इब्ने खत्ताब कहाँ होंगे? वो सो गए होंगे। कहाँ उमर इब्ने खत्ताब हमें देख रहे हैं? बेटी ने कहा अम्मी जान, गरचे उमर इब्ने खत्ताब हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब का खुदा हमें देख रहा है। उमर इब्ने खत्ताब का खुदा हमें देख रहा है, हमारी हरकतों से वाकिफ है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों की बात सुनकर उल्टे एकदम लौट आते हैं। अगले दिन सुबह दरबार लगते ही हजरत जो आपके दरबार के पुलिस थे, उन्हें आपने कहा जाओ और फला जगह मकान है, वहां एक बूढ़ी औरत और एक बच्ची है, उसे पकड़ के लाओ। पुलिस जाती है और माँ बेटी को पुलिस कहती है कि तुम्हें उमर बिन खत्ताब दरबार में बुला रहे हैं। दोनों डरने लगी, क्या हुआ? उमर बिन खत्ताब को रात की बात की खबर तो नहीं लग गई? कौन सी सजा दी जाएगी, क्या हाल होगा? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला दरबार में इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों माँ बेटी डरी हुई सामी हुई दरबार में आती है। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया और डरने लगी, कांपने लगी। उमर बिन खत्ताब ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, इत्मीनान से बैठो। मैंने तुझे एक काम के लिए बुलाया है और काम यह है कि मैं चाहता हूं तेरी बेटी का निकाह अपने बेटे से कर दूं, अपने बेटे से तेरे बेटी का निकाह करना चाहता हूं। बुढ़िया कहने लगी उमर इब्ने खत्ताब आप अमीरुल मोमिनीन, मैं कहां गरीब बुढ़िया, कैसे मैं अपनी बेटी का निकाह आपके लड़के से करवा सकती हूं, कोई मुमकिन नहीं है। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि हाँ मैं चाहता हूं कि तेरी बेटी का निकाह मेरे लड़के से हो जाए। कहा इसने जो रात जुमला कहा है वो इतना प्यारा जुमला था, इतना प्यारा जुमला था, इतना प्यारा जुमला था जो मेरे दिल को लगा। कहा कि मैं अपने बेटे से बच्ची का निकाह करना चाहता हूं और निकाह कराया। और जब तक बच्ची घर में रही उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला बार बार उससे कहा करते थे बेटी वो जुमला दोहराओ जो तूने अपने आंगन में मां के सामने कहा था कि उमर गरचे हमें नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो जरूर देख रहा है। यह है तकवा। तकवे की बुनियाद पर उमर बिन खत्ताब ने अपने बेटे का निकाह बूढ़ी औरत की, गरीब बूढ़ी औरत की गरीब बेटी से कर दिया। न तिलक मांगा, न जहेज मांगा, न गाड़ी मांगी, न घोड़ा मांगा, न बंगला मांगा, कुछ भी नहीं, दीनदारी को बुनियाद बनाया। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इदा खतबा इलैकुम, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स निकाह के लिए पैगाम दे, तरज़ौनहु दीनहु, जिनके दीन और अखलाक को तुम पसंद करते हो, फज़व्विजू, उससे अपनी बेटी का या उस लड़की से अपने बेटे का निकाह कर दो। आपके घर में लड़की है लड़का है, अगर कोई निकाह का पैगाम लेकर आया, ऐसा शख्स जो दीनदार है, जो अमानतदार है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, चूंकि अखलाक सबसे बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है जिस पे जन्नत जहन्नम का मदार है। नमाज धरी रह जाएगी, रोजा रखा रह जाएगा, कुरान की तिलावत रखी रह जाएगी, अगर अखलाक अच्छा नहीं है तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, साहबे किराम मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ जुज नंबर 1 की रिवायत मौजूद है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं हुजूर बैठे हुए हैं, उसी मजलिस के अंदर एक शख्स आकर कहता है अल्लाह के रसूल, मेरे मोहल्ले में एक खातून है, बहुत दीनदार है, नमाज पढ़ती है,
5 वक्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज, अव्वाबीन की नमाज, चाश्त की नमाज, इशराक की नमाज, बहुत सारी नमाजें पढ़ती हैं। रमजान का रोजा भी रखती है, शव्वाल का रोजा भी रखती है, मुहर्रम का रोजा रखती है, शाबान का रोजा रखती है, सारे रोजे रखती हैं। उसके अमाल का क्या कहना, हर लम्हा कुरान की तिलावत करती रहती है, तस्बीह के दाने उसके हाथ में होते हैं। अल्लाह के रसूल क्या कहना, बेइंतहा इबादत करती है। हुजूर ने फरमाया, ये बताओ उसके पास पड़ोस के लोगों का, उसके अखलाक और कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। तो उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये मत कहिए, लोग उससे बहुत नाला है, नाराज हैं। लोग कहते हैं ऐसी पड़ोसन औरत से न होना बेहतर है, उसकी जबान तुर्श है, तेज जबान है, गालियां बक देती हैं। हुजूर ने फरमाया, वो अपनी सारी इबादतों के बावजूद बदअखलाकी की वजह से जहन्नम में जाएगी, जहन्नम में जाएगी। उसी दरबार में दूसरे साहबी हैं, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरे मोहल्ले में खातून है, मेरे मोहल्ले में खातून है, वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेती है, मौका मिल जाता है नफल पढ़ लेती है, रमजान का महीना आ जाए रोजा रख लेती है, उसके बाद दिल चाह रोजा रखा नहीं रखा, मौका मिला कुरान तिलावत कर लेती है, कुछ तस्बीहात पढ़ लेती है, कोई खास इबादत नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि ये बताओ उसके अखलाक कैसे हैं, पास पड़ोस के लोगों का उसके बारे में क्या नजरिया है। तो उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या कहना, क्या कहना, अरे सारे लोग, मर्द औरत बच्चे बूढ़े सारे उसके गुण गाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, ये कहते हैं पड़ोसन हो तो ऐसी पड़ोसन हो, इसकी जबान मीठी है, अखलाक अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, दीनदार औरत है, सब कुछ बढ़िया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्चे उसकी इबादत कम है लेकिन अपनी कम इबादत के बावजूद वो जन्नत में जाएगी, जन्नत में। कहा अखलाक की बुनियाद पर जन्नत में जाएगी। चुनांचे मिशकात शरीफ में अबू दाऊद के हवाले से, तिरमिजी के हवाले से, बैहक़ी के हवाले से, मिशकात शरीफ जुज नंबर 2 सफ़र 491 पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। हुजूर ने फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्ता नमाज, 5 वक्ता नमाज पढ़ ले, रमजान का रोजा रख ले, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए, अपने सर के बालों को खोल कर ना चले, पर्दा इख्तियार करे, इज्जत और आबरू और नामूस की हिफाजत कर ले और अपने शौहर की ताअत और फरमा बरदारी करे। तो हुजूर ने फरमाया, कल क़यामत के दिन ऐलान होगा, फले तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। फरमाया जन्नत जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, ऐलान किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी माँ बहनों का ये मकाम, आज हमारे मुआशरा में घर में बेटी पैदा होती है तो उसे मनहूस समझा जाता है। अगर 2 बेटी पैदा हो गई, 3 बेटी पैदा हो गई, 4 बेटी पैदा हो गई, अरे अल्लाह के बंदो, बेटी या बेटा ये खुदा की नेमत है। पूछो उस आदमी से जिसके पास ना बेटी है ना बेटा है, रात दिन तमन्नाएं करता है, मज़ारों पे जाकर दुआएं मांगता है, बुजुर्गों से दुआएं मंगवाता है, अल्लाह के रास्ते में खैरात करता है। काश के अल्लाह ताला कोई एक बेटी भी दे देता ताकि आंगन के अंदर चहकती हुई एक चमकती हुई बेटी आंगन में नजर आती, उसके दिल से पूछ इस बात कुछ बेटा बेटी मौजूद नहीं है। बेटी पैदा हो गई, दिल में सोच लिया, चेहरा स्याह हो गया, अफसोस हो गया, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, शादी ब्याह कौन करेगा। अरे अल्लाह के बंदो, हुजूर ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला 2 बेटियां दे या 2 बहनें दे, जिसको 3 बेटियां दे या 3 बहनें दे, जब वो बालिग अच्छी तरबियत करे, बालिग हो जाए, अच्छा घराना ढूंढ करके शादी ब्याह कर दे, कल क़यामत के दिन मुझसे इतना करीब होगा जितना कि इन दोनों अंगुलियों के दरमियान में फासला है।
इतना होगा। और इसीलिए तो हमारे हुजूर अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला 4 बेटियां दी थी, 4 बेटियां दी थी। चारों बेटियों प्यार करते थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी थी। इतना प्यार था, जब वो आपके पास आती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्त मोहब्बत में खड़े हो जाते, आगे बढ़ जाते और आगे बढ़ उठा करके वहां से लेकर के आते, काली कमली बिछा दिया करते थे और फिर जा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठा दिया करते थे, प्यार से उसकी पेशानी को चूमते थे और कहते बेटी अल्लाह की रहमत होती है, बरकत होती है। जिस घर में बेटी होती है रहमत के फरिश्ते सलाम भेजते हैं, रहमत के फरिश्ते सलाम भेजते। इसलिए मैं कहा करता हूं मेरी माँ बहनों, आपका बड़ा मकाम है। माँ बहनों कहना चाहता हूं जो पर्दे में बैठ कर सुन रही है, अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है। मैं कहा करता हूं औरतों की जिंदगी के 4 लम्हे हैं। औरत कभी बेटी होती है, औरत कभी बीवी होती बहन होती है, औरत कभी बीवी होती है, औरत कभी माँ होती है। औरत जब बेटी होती है उसके हाथ में इस्मत का कंगन होता है, औरत जब बहन होती है उसके सर पे इफ्फत का दुपट्टा होता है, औरत जब बीवी होती है उसके सीने में वफा की मौजें होती हैं, और यही औरत जब माँ होती है उसके कदमों तले जन्नत होती है। हुजूर ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है, ये जन्नत माँ के कदमों तले है, हुजूर ने फरमाया। बात चल रही शादी के सिलसिले में, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि शायर का भी कलाम सुनना है, वहाँ इश्तियाक साहब की बातें हमें भी सुनना है। मैं इंदौर से खास तौर पर इसलिए आया और मैंने सलाउद्दीन से कहा कि मौलाना को मेरा नाम बताना और यूं कहना कि मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं और आपको आना है, खुसूसी दावत दी जा रही है। मैंने दावत दिलवा के मौलाना को यहाँ बुलवाया, सिर्फ कि मुलाकात भी होगी और हजरत के बयान भी सुनना है। मेरे अजीज दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं आज मुआशरे में गलतियां बहुत होती हैं लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। माँ बाप की जिम्मेदारी है औलाद की सही तरबियत करना। औलाद की तरबियत होगी मुआशरा दुरुस्त होता चला जाएगा। नई नस्ल के मुआशरा में आने की वजह से मुआशरा खराब होता है, क्योंकि इनके अंदर दीन नहीं है, इनके अंदर इल्म नहीं है, इनके अंदर समझदारी नहीं है, दावत तबलीग का मिशन नहीं है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, हमने दिल्ली भेज दिया, बंबई भेज दिया, बे का कारखाना खोल लिया, जड़ी का काम करने लगा। जब शादी का टाइम आया तो कहते हैं बेटे को मोटरसाइकिल चाहिए, बेटा बेग का कारखाना चला रहा है, बेटे को बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर चाहिए क्योंकि ये कारखाना बेग का चला रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, सहाबे किराम बड़े बड़े सहाबा थे, हुजूर की मौजूदगी में निकाह हो रहा है, हुजूर के गायबान में निकाह हो रहा है, किसी ने कुछ भी मांगा नहीं, सही तरबियत की गई थी। इस्लाम की मोहब्बत रग रेश में पेवस्त कर दिया गया था, खुदा का डर उनके पास मौजूद था, तभी तो उनके अंदर इस्लाम घर कर गया था। आज हमने अपने बच्चों की परवरिश नहीं की है, और बताऊं सबसे ज्यादा बच्चा बिगड़ता है माँ की गलत परवरिश की वजह से। माँ बहनें ध्यान दें आप, माँ की गलत परवरिश की वजह से बच्चा बिगड़ता है। मैं वाक्य सुनाता हूं कैसे बच्चा बिगड़ता है। आज बच्चे को मकतब में मस्जिद में भेजने के बजाय आप स्कूल में भेजते हैं, कॉन्वेंट में भेजते हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता, मैं जोर देता हूं बच्चे को आज दुनिया की तालीम बहुत जरूरी है। मास्टर बनाइए, वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, बड़ा से बड़ा इंजीनियर बनाइए। हर डिपार्टमेंट में हमारे लोग नहीं है, खाली है। आज हॉस्पिटलों का इतना बुरा हाल है, मुस्लिम खवातीन की जो ज्यादतियां होती है, जबरदस्ती ऑपरेशन करके बच्चा बाहर किया जाता है। क्यों? सिर्फ हमारी मुस्लिम खवातीन न तो नर्स है, न डॉक्टरनी है, न कुछ है। नतीजा होता है हमें डरा कर धमका कर हमारी औरतों को जख्मी कर दिया जाता और आइंदा के लिए उसे डैमेज कर दिया जाता है। क्यों? अगर हमारी माँ बहनें अगर हॉस्पिटल में होती तो लाजमी तो हमारी बहनों के साथ ज्यादतियां नहीं होती, कुछ तो उसको हमदर्दी होती। इसलिए तालीम दिलाइए, लेकिन सब तालीम से पहले अपनी आलो औलाद को, बेटियों को, बहनों को, बच्चों को
दीन की तालीम दिलाइए, कुरान की तालीम दिलाइए। मैं कहा करता हूं इस बुनियाद पर, एक आदमी अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है, दूसरे बेटे को हाफिज कुरान बनाता है। मैं खुद यहाँ अपने साड़ू से पूछना चाहता हूँ, मौजूद हैं, अपने बेटे को इंजीनियर बनाए, मुबारक, अच्छी बात, 25-26 हजार माशाल्लाह नौकरी भी कर रहा है, मुबारक है। लेकिन आखिरत का तोशा आपने अपने दूसरे बेटे को बनाया है। कल के दिन में हो ना हो, अगर किसी ऐसे आदमी का इंतकाल हो जाए जिसका बेटा डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी, प्रोफेसर भी है, बाप के इंतकाल करने की सूरत में वो प्रोफेसर बाप बेटा, डॉक्टर बेटा अपने बाप को न तो कफना सकता है, न गुस्ल दे सकता है, न कब्र में उतार सकता है, न नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, न जनाजे के बाद दुआ मांग सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि शरीयत क्या है, मरने के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, कैसे कफन दिया जाएगा, कैसे दफन किया जाएगा, कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी, नमाज जनाजा कैसे पढ़ाई जाएगी। जिस बेटे के लिए लाखों रुपया खर्च किया आपने, वो बेटा मरने के बाद भी काम नहीं आ रहा है, कभी आपकी कब्र पे जाकर फातिहा नहीं पढ़ता है, साले सवाब का काम नहीं करता है। लेकिन वो बेटा जिस पे आपने सिर्फ 10,000 खर्च करके हाफिज कुरान बनाया है, वो मरने के बाद आपके लिए दुआ भी करेगा, कफन भी देगा, दफन भी करेगा, नमाज जनाजा भी पढ़ाएगा, और वो आपके लिए इसाले सवाब भी करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि बेटे को पहले दीनदार बनाओ और उसी बेटे को आप इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, बड़ा से बड़ा जज भी बनाओ। बेटा हाफिज रहेगा, वो किसी डिपार्टमेंट में जा करके बेईमानी नहीं करेगा, खुदा का डर होगा। जिसके सीने में कुरान होता है उसके सीने में खुदा का खौफ होता है। इसलिए कि कुरान ने अहले इल्म को डरने वाला करार दिया है। प्रोफेसर को नहीं कहा खुदा डरने वाला है, डॉक्टर को नहीं कहा खुदा डरने वाला है, इंजीनियर को नहीं कहा खुदा डरने वाला है। आलिम उलमा बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, आखिरी में आते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं, ये उलमाए किराम, अगर इनकी इज्जत आपकी निगाह में ना होती, आप यहां कैसे बैठाते, स्टेज पर कैसे बैठाते? आलिम उलमा को देखना भी इबादत है, मुसाफा करना भी इबादत है, दीदार करना भी इबादत है। इनसे मुसाफा करना, नबी से मुसाफा करना, इनसे मोहब्बत करना, नबी से मोहब्बत करना है, इनका दीदार करना, नबी से दीदार करना है। मैं नहीं कहता, सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकरिमू हमलतल कुरान, हामिलीन कुरान का इकराम करो, इनका एहतराम करो, इनको मोहब्बत की निगाह से देखो, मोहब्बत की निगाह से देखो। क्यों? फरमाया मन अकरमहुम फकद अकरमनी, जिसने इन लोगों का एहतराम किया, इनसे मोहब्बत की, इनकी ताज़ीम की, इनकी तौक़ीर की, इनकी मोहब्बत बजा लाए, इनसे मुसाफा किया, फकद अकरमनी, उसने मेरा इकराम किया, मेरी ताज़ीम की, मुझसे मोहब्बत का बर्ताव किया। मन अकरमनी फ़क़द अकरमहुल्लाह, और जो मेरा इकराम करेगा, मेरी इज्जत करेगा, वो अल्लाह का इज्जत करने वाला, अल्लाह का इकराम करने वाला शुमार होगा। और जो अल्लाह का इकराम करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, जन्नत में दाखिल करेगा। और क्यों? ये कुरान ने इनको सर्टिफिकेट दिया है। आपको नहीं कहा गया कि आप अल्लाह डरने वाले हैं। कुरान ने जगह जगह कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, हजारों जगहों पे कहा ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, हुक्म दिया है। ये नहीं कहा कि ईमान वाले के दिल में अल्लाह का खौफ है, ये नहीं कहा। ये किसको कहा? आलिम उलमा के बारे में कहा है, इनके बारे में कहा है, उलमाए किराम के बारे में कहा है, हाफिज कुरान के बारे में कहा है, जिनके दिल में अल्लाह का डर है। कुरान करीम के 22वें पारे में सूरह फातिर के 4थे रुकू में आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बिला शुबहा अल्लाह से डरने वाले ये उलमाए किराम हैं। अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले ये उलमाए किराम हैं, क्योंकि अल्लाह ने इनका मर्तबा बुलंद किया है। और मैं दोस्तों ये बताता चलूं आपको आखिर में, ये भी
आज का ज़माना, ये जो लॉकडाउन चला था 2 साल में, बड़े बड़े उलमा दुनिया से गुजर गए। चोटी के उलमा, बड़े बड़े उलमा जिनका नाम शुमार किया जा सकता है, अपने वक्त के मुहद्दिस कोई, मुफस्सिर कोई, फकीह कोई, मुकर्रिर कोई, किताबों का मुसन्निफ कोई, मैदानों गरमाने करने वाले, मैदानों के मुसल्लिह और मुफक्किर लोग मौजूद थे, वो इंतकाल कर गए। याद रखिए, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीका से इल्म उठता चला जाएगा, उलमा के उठ जाने की वजह से। लॉकडाउन का जमाना था, आप अपने घर में सो रहे थे, फिक्र नहीं थी आपको। पूछिए इन उलमाए किराम से, पूछिए मौलाना इश्तियाक साहब से, पूछिए मेरे दिल से। लॉकडाउन के जमाने में पूरी रात जग करके मुसल्ला बिछाकर उम्मत की कामयाबी के लिए, इंसानियत की सेहतयाबी के लिए, मुल्क से बीमारी को दूर होने के लिए, हालात साजगार होने के लिए रो रो के दुआएं मांगा करते थे। ये उलमा मांगते थे, आपको फिक्र नहीं थी। नमाज पढ़ के घर में चले आते, पुलिस कोई डंडा ना मार दे। उलमा ये इमामत के लिए मस्जिद में जाया करते थे, तरावी की नमाज पढ़ाया करते थे, कौम की फिक्र किया करते थे, डंडे भी खाते थे, रात को रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगते थे। ये कौन? इनके दिल में आपका दर्द था अल्लाह के लिए, इसलिए इनसे मोहब्बत करना जरूरी है। उलमा उठ जाएंगे, इल्म उठ जाएगा, फिर आप जाहिलों का अपना मुक्तदा बनाएंगे। मैं नहीं कहता, बुखारी शरीफ जुज नंबर 1 सफ़ा नंबर 139 बाब नंबर 76 हदीस नंबर 100, हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िमुल इबाद। अल्लाह ताला इल्म को यूं ही नहीं उठा लेगा, बल्कि आपके दरमियान से अहले इल्म को अल्लाह ताला उठाएगा। अहले इल्म को अल्लाह उठाएगा, हत्ता लम यबका आलिम, यहाँ तक कि रुए ज़मीन पर एक भी आलिम मौजूद नहीं रहेगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को, अनपढ़ों को और नादानों को अपना इमाम बना लेंगे, अपना मुक्तदा बना लेंगे, अपना मुफ्ती बना लेंगे, अपना काजी बना लेंगे। फसुइलू, उनसे मसला पूछा जाएगा, मौलाना डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, ये बताइए नमाज कैसे होगी, जनाजे की दुआ कैसे पढ़ी जाएगी। वो गूगल देख करके मसला बताएगा। फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और हजारों को गुमराह कर डालेंगे। यही हो रहा है। इसलिए इन उलमाए किराम को की कद्र की निगाह से जानिए, मोहब्बत की निगाह से जानिए। मैं आखिरी बात दे के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये उलमा वो हैं कि जब मस्जिद में बैठ जाएं, मदरसे में बैठ जाएं, मकतब में बैठ जाएं, कुरान पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, आपके बच्चों को तालीम देने लगे, तो याद कर लीजिए अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाती है। अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ जुज नंबर 1 सफ़ा नंबर 543 बाब नंबर 504 हदीस नंबर 1439 पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजतमा कौमुन फी बैति मिन बुयूतिल्लाह, जब चंद लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा हो जाएं, यतलूना किताब अल्लाह की किताब कुरान की तिलावत करने लगे, वतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में कुरान करीम का मुज़ाकरा करने लगे, दर्स तदरीस देने लगे, पढ़ने पढ़ाने लगे, तो फिर क्या होता है, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर सकीना नाज़िल होने लगता है, सकीना नाज़िल होने लगता है। वग़शियतहुमुर रहमा, और चार जानिब से उनको रहमतें ढांप लेती है। अब मैं बताऊं कैसे, मैंने अपनी आंखों से देखा रहमत को उतरते हुए। अभी 2 साल पहले मास्टर साहब हमारे धनकौल में, ये उस्ताद मौजूद होंगे यहाँ पे, मौलाना मुकीम साहब जो नात पढ़ी है, 4.5 महीने 5 महीने में एक बच्ची इनके पास धनकौल मकतब में हाफिज कुरान बनी थी। इलाके के बहुत सारे उलमा मौजूद थे। जब वो बच्ची से मैं फेस टू फेस सवाल कर रहा था उस वक्त भी, और जब वो बच्ची कुरान करीम स्टेज पर बैठकर आखिरी सबक मौलाना इश्तियाक अल आज़मी को, मौलाना इनायतुल्लाह साहब बिरार वाले को, मौलाना मुर्तज़ा साहब ये सिवान वाले,
इन हजरात को स्टेज पर सुना रही थी तो ऐसा लग रहा था धोनी की शक्ल में, सफेद साफ शफाफ बादल की शक्ल में आसमान से नीचे तक उतर रहा है। वो है रहमत। पूरा मजमा सब नड़ छाया हुआ था। अंदर उसी कहा गया कि उनसे तलाई मुस्तकीना सकीना नाज़िल किया गया, सब नड़ छाया हुआ था। एक एक मजमा मौजूद था। यहाँ के बहुत से लोग गए, नौजवान लड़के गए हुए थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा उस मंजर को। सब नड़ छाया हुआ था। वह गशतुमुर रहमा, रहमत ने ढांप रखा था। और वह हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते चार जानिब से उनका इहाता कर लेते, घेर लेते हैं। फिर क्या होता? वज़करल्लाह फ़ी मन इंदहु, अल्लाह ताला अपने दरबार में ख़ास मुक़र्रब फरिश्तों के सामने जिक्र करते कि देखो ये उलमाए किराम, ये अल्लाह वाले, ये मक्त में पढ़ने वाले लोग कुरान करीम की तिलावत पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने इनका जिक्र करते और इनकी मुराद के मुताबिक अल्लाह ताला इनकी मुरादों को कबूल कर लेता है। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए हम और आप उलमा की मोहब्बत कीजिए। ये इसीलिए चूँकि मैंने कहा कि उलमा से मोहब्बत करना, इन्नल उलमा वरसुल अंबिया, बुखारी की रिवायत है, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इनसे मोहब्बत करेंगे, हुजूर से मोहब्बत होगी। और चाहते हैं कल क़यामत के दिन हुजूर के साथ आप जमा हो तो फिर हुजूर की इताअत कीजिए। आखिरी आयत कुरान करीम के 5वीं पारे में सूरह निसा के 9वीं रुकू में आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो खुतबे में मैंने पढ़ा था, मैं युतिइल्लाह वर रसूल, कि जो अल्लाह की रसूल की इताअत करे, अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। कहा गया ये ऐसे लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम अता फरमाया, नबीयीन के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ। ये बेहतरीन साथी हैं। ये नहीं कहा और लोग, नबीयीन के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ, ये बेहतरीन साथी हैं। और ये उलमा से मोहब्बत करेंगे। कल क़यामत के दिन अगर नबी की शफ़ाअत नहीं मिल सकी तो उलमा की शफ़ाअत आपको ज़रूर हासिल होगी। अल्लाह ताला हमारी कही हुई बातों पे अमल की तौफीक इनायत फरमाए और सभी लोगों को आशिक़ रसूल बनकर सच्ची पक्की मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने तौफीक इनायत फरमाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादी, सहाबे किराम ने अपनी खुद की शादी जिस सादगी के साथ की है, उसी अंदाज में हम और आप करेंगे तो बेहतर है। तिलक जहे से परहेज़ कीजिए, दिखावे से परहेज़ कीजिए, इसलिए कि शादी ब्याह एक पाकीज़ा इबादत है। जन्नत से शादी की इबादत शुरू हुई और जन्नत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जन्नत में भी चलता रहेगा। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह जन्नत में हुआ, दोनों दुनिया में आए। हम और आप दुनिया में निकाह का सिलसिला कायम किए हुए हैं और कल क़यामत के बाद भी जन्नत में ये सिलसिला चलता रहेगा। वज़व्वजना बिहुरिन ईन, हूरों के साथ निकाह कराया जाएगा नेकोकारों का। तो इतना पाकीज़ा अमल और फिर बुनियाद टेढ़ी, गाना बजाना और हुल्लड़बाजी, दिखावा, नामो नमूद, पटाखेबाजी, शोहरत, रियाकारी, नहीं नहीं नहीं। एक मुसलमान का काम ये नहीं है। मुसलमान तो वो है जो रसूल को मानता है, रसूल की सुनता है, रसूल के रास्ते पे चलता है, उलमा की बातों को सुनता है। हमें ये वादा करके आज उठना है कि हम अपने बच्चों की शादी इंशाअल्लाह सुन्नत तरीके में करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सभी को अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।